हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए श्यामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो बहनों, अभी 2 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन मैंने आप सबके साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आप सबको एलोवेरा के फ़ायदे बताए थे और अपने अनुभव की बात आपके साथ शेयर की थी। क्योंकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो नहीं डालती हूँ जिसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज ना हो या उसका हमें लाभ ना मिला हो। जब मैं पूरी तरह से श्योर होती हूँ कि हाँ ये काम करेगा, मैं तभी आप सबको वो जानकारी देती हूँ। क्योंकि वैसे तो आजकल आप देखोगे कि फ्रॉड वीडियो भरी पड़ी है यूट्यूब पे। खुद तो केमिकल यूज करते हैं और दूसरों को कुछ और ही बता देते हैं। मैं वो काम कभी भी नहीं करती हूँ। तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि एलोवेरा से मुझे क्या लाभ मिला है। तो बहुत सारी बहनों के उस वीडियो पर कमेंट्स आए कि एलोवेरा को कितने घंटे तक अपने बालों में लगा के रखना है और इससे जो है बाल धोने के बाद हम लगा सकते हैं, या जैसे बालों में तेल लगा हो तब हम लगा सकते हैं। तो मैंने सबको कमेंट्स में यही रिप्लाई दिया था कि मैं एक वीडियो और बनाऊंगी और उसमें आप सबको इसकी पूरी जानकारी दूंगी। तो बहनों देखिए, वो कहते हैं ना, जैसे कि बीज होता है और बीज को आप मिट्टी में डाल के और उसके ऊपर पानी छिड़क दीजिए। चाहे आप उसको सीधा करके डाल दो, चाहे आप उसको उल्टा करके डाल दो और चाहे बीज को खड़ा करके डाल दो, लेकिन वो बीज उग ही जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे बहुत सारे बीज होते हैं जो 2 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, कोई 3 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 7 दिन में। तो वो अपने तय समय पर अगर पानी छिड़क दिया तो वो उग जाएगा। ठीक उसी तरह से ये जो एलोवेरा है, देखिए मैं अभी कुछ तो मैंने अपने बालों में जो है इसकी मसाज कर ली है और कुछ अभी और करूँगी। क्योंकि मैं एक बड़ा सा पीस लेती हूँ, लगभग मैं आपको बताऊँ इतना इतना बड़ा पीस लेती हूँ, क्योंकि लंबे बाल है और पूरी तरह से लगाती हूँ तो इतना बड़ा पीस मेरे बालों में लग जाता है। और मैं ऐसे लगाती हूँ कि बाल एकदम से गीले हो जाने चाहिए, नीचे से जड़ें इतनी गीली हो जानी चाहिए जैसे अभी अभी हमने बाल अपने धोए हो, इतना गीलापन नीचे बालों में होना चाहिए। और फिर जैसे कि मेहंदी लगा लगा के थोड़ी बालों की जो कलर है ना वो ख़राब कर ली है मैंने, तो उसे भी अब ठीक करना है। तो क्योंकि एलोवेरा ने जब इतना फ़ायदा मुझे दिया है तो इतना भी देगा कि इन बालों का कलर जो है सही हो जाएगा। तो मैंने वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं मार्च के महीने से इसको लगाना शुरू की हूँ और अभी तक मैं इसे लगा रही हूँ। कितने कितने गैप पर लगाया वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आप सबको दी है। तो देखिए, इसका ये भी नहीं है बहनों कि आप 2 बार लगाओ 4 बार लगाओ आपको इसका रिजल्ट मिलेगा बालों में। अगर बाल इतने वाइट हो गए हैं तो ऐसे मेरे हो गए थे, नहीं, उसके लिए आपको लंबे समय तक इसको लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना तो आप मेरी तरह से एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाओगे सच में। क्योंकि मेरे को इतना दुख हो गया था कि सारे ये जैसे मैं सिंदूर लगाती हूँ, मांग के बाल मतलब इतनी इतनी जड़ें जो है पूरी वाइट होगी। मेहंदी लगाओ 3 दिन 4 दिन बाद फिर वो जड़ें, मतलब पीछे तो कलर बच गया ऊपर के बालों में तो मेहंदी का वो तो लाल लाल उसने बना ही दिए, लेकिन जो जड़ें हैं वो वाइट निकल आए। अब कितनी बार लगाए, अब मैं इतना बिजी, भाई मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं रोज़ मेहंदी लगा के 3 घंटे 4 घंटे उसको रखूं, फिर उसको धोऊं। धोने में भी इतना पानी खर्च होता है, इतना टाइम वेस्ट होता है, इतना समय मेरे पास नहीं है। तो जब वो मेहंदी से ऊपर से वो खारिश इतनी करती है कि मान लो बस यूँ खुजा खुजा के सिर को पाड़ दो, इतनी हालत ख़राब वो मेहंदी करती है। ये एक और समस्या। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैंने एलोवेरा लगाना शुरू किया था। लेकिन उससे तो मेरे को छुटकारा मिला कि वो खारिश तो ख़त्म हुई, बालों का झड़ना रुका, बालों में एक बहुत ही अच्छी सी मतलब साइन आई। और जब मैंने इसको रेगुलर लगाना शुरू किया तो मैंने पाया कि मेरे बालों में जो है मुझे इसका एक अलग ही रिजल्ट मिल रहा है। तो अब 6 महीने में जो रिजल्ट मुझे देखने को मिला, मुझे काफ़ी हद तक सुकून मिला है।
और उम्मीद है मुझे कि ये मेरे जो थोड़े बहुत अभी 20% बचे हुए ना वो भी मेरे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो देखिए आप इसको है ना कम से कम 3-4 घंटे तो ज़रूर लगा के रखना। ऐसा नहीं कि लगाया और 15-20 मिनट बाद आपने बाल धो दिए, उसका फिर आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छे से लगाना है, बिल्कुल मतलब स्किन गीली हो जाए आपकी नीचे से, इतने अच्छे से लगाना है। और लगा के फिर हल्के हल्के हाथों से अपने बालों में ऐसे ऐसे करके मसाज करनी है, ताकि हमारे जो सिर का जो खून का संचार है ना वो अच्छी तरह से चालू हो जाए। और करके आप चाहो कंघी कर लो तुरंत, आप चाहो बाद में कर लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना। आप चाहो तो जैसे मान लिया आप 1 दिन बाद बाल धो सकते हो, 2 दिन बाद बाल धो सकते हो, डेली आप इसको लगा सकते हो। मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत दिन तक तो इसको महीने में कम से कम 24 बार इसको लगाया, तो लगभग लगा लो डेली ही लगाया इसको। तो डेली थोड़ी ना बाल धो लेंगे, इतने लंबे लंबे बाल अगर रोज़ धो के बैठूँ तो मेरा तो काम ही ना हुए, खुले बाल रह जाते हैं तब भी कोई काम नहीं होता है। तो 3-4 घंटे तो आपको इसको ज़रूर लगा के रखना है। आप लगा के अगले दिन बाल धो के फिर लगा सकते हो इसको। जैसे मान लिया आज लगाया आपने और कल आपको बाल धोने हैं, बाल धो के सूखने के बाद तुरंत लगा लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, तब भी लगा सकते हो। एक बहन का कमेंट्स था कि क्या तेल लगाने के बाद लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। अगर आपने अपने बालों में तेल लगा रखा है और आपको याद आया कि रियाज तो मैं एलोवेरा की मालिश कर लेती हूँ, तुरंत कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि मान लिया आपने बाल धोए हैं, सूख गए, और सूखने के बाद आपने एलोवेरा की मालिश करनी, मालिश भी हो गई, लेकिन आपका मन किया कि मुझे बालों में तेल लगाना है, तो आप अपने तेल की मालिश भी कर लीजिए, जैसे आप लगाते हो वैसे लगा लीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल कहती हूँ। और जैसे आपका फेस है ना बहनों, मैं कहती हूँ आप अपने फेस पर लगाइए इसको, आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका फेस एकदम ग्लो करने लग जाएगा। और जो सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, ड्राइनेस आ जाती है आपकी स्किन पे, वो बिल्कुल नहीं आएगी एलोवेरा से। मैं ये आपको वो रिजल्ट बता रही हूँ जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे मतलब क्या बताऊँ कि मुझे इसके फ़ायदे ही फ़ायदे दिखे हैं। पहले हम ना बाबा रामदेव की वीडियो वगैरह जब आती थी टीवी पे देखते थे, वो बहुत सारी जो है इसके गुण बताते थे, तो उस टाइम है ना हम वो एक कान से सुन के दूसरे कान में निकाल देते थे, और उसको मतलब कभी फॉलो नहीं किया, उन चीज़ों को नहीं किया, तो मतलब वही लाभ नहीं मिला। लेकिन अब किया ना, तब समझ में आया कि हाँ सच में इन चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, ये हमें प्रकृति ने दी है ये चीज़ें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि हमें चाहिए कि झटपट वाला काम, वो झटपट वाला काम इसमें नहीं है भाई, इसमें लंबे समय में जाके आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे फ़ायदा मिला है। लेकिन जब मिलेगा ना तो ऐसा मिलेगा कि परमानेंट मिलेगा। अब ये जो झटपट वाला होता है ना, तो ये झटपट देता तो झटपट ख़त्म भी हो जाता है, इसमें कुछ वो फ़ायदे वाली बात नहीं है कि लगाया और हमें 10 दिन 15 दिन महीनों के लिए हमें छुट्टी मिल जाती, नहीं मिलती है। आप कलर लगाओ, हफ्ते बाद आपको फिर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो वो पूरी जड़ें निकल के आएंगी वाइट वाइट। इसीलिए ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जिन बहनों के काले बाल है ना, मैं उनसे तो ये कहूँगी कि आप अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, आपके साथ ये नौबत ही नहीं आएगी। आप तो बाल धो ना, उससे 1 दिन पहले लगा लो, हफ्ते में 10 दिन, हफ्ते में तो बाल धोते हैं सब, चाहे कितने बड़े बात हो, कोई 4 दिन में धो लेता है, कोई 5 दिन में धो लेती है लेडीजें। अब रोज़ रोज़ मुझे नहीं लगता भाई लेडीजें अपने बालों को खोल के बैठती हैं, तो कोई 4 दिन में धोती, कोई 5 दिन में धोती है, कोई कोई अब सर्दी स्टार्ट हो जाए तो 1 वीक में, मैं हफ्ते में 1 बार धोऊंगी सर्दी में, ठीक है। तो आपको लगे ना कि मुझे कल बाल धोने, 1 दिन पहले अपने बालों में मालिश कर लीजिए, आपके बाल सफ़ेद होंगे ही नहीं, आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब जैसे कि मान लिया आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को नहलाने के बाद एक टुकड़ा आप रखो छोटा सा, छोटे बच्चों के लिए तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, इससे भी छोटा टुकड़ा बच्चों के बालों में काफ़ी है। और उसे दोनों साइड से देखिए, इसकी जो किनारी होती है ना, ये कट करनी ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही बीच में से 2 टुकड़े बनाए और बच्चों को करने लगे। ये कांटे से होते हैं, ये चुभ सकते हैं अपने को भी और बच्चों को भी, इनको दोनों तरफ से हटा दे। हटाने के बाद इसके 2 टुकड़े ऐसे बीच में से करने हैं। ये एक टुकड़ा ही बच्चे के सिर में काफ़ी है, अच्छे से मालिश करके और बच्चे के बालों में कंघी कर दी, डैंड्रफ नहीं होगा, दो मुँहे बाल नहीं होंगे, बच्चों के सिर में खारिश नहीं होगी, बच्चों के बाल सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे, बच्चों को हर चीज़ से छुटकारा मिलेगा। आप अपने खुद के बालों में लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो बहनों मैं ये कहूँगी कि आपको जैसे ठीक लगे ना, एलोवेरा को आप वैसे अपने बालों में मसाज कीजिए।
अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है। जैसे अब मैं ये मांग निकालती थी सिंदूर लगाने के लिए, तो इतने तो बाल वाइट जड़ें निकल आई। अब मेहंदी लगाऊं 3-4 दिन तो वो ठीक लगे, 3-4 दिन के बाद फिर वो ऐसे वाइट वाइट जड़ें निकल आए। अब बीच की मांग निकालने से ख़त्म। पूरा ऐसे करके तभी वो यहाँ तक ही लगे, वो ठीक लगे ना, मतलब वो एक जो होता है ना भाई श्रृंगार का रूप, वो नहीं आता। तो और दूसरा होता है, जैसे देखिए ये चीज़ें होती है ना, ये बहुत वाइट होती है, बहुत जल्दी होती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकती है ना, जब भी आपको टाइम मिले एक टुकड़ा काट के रख लीजिए। जब भी टाइम मिले ना यहाँ यहाँ तो आप चाहे दिन में 2 बार लगा लो इस हिस्से पे, ताकि ये चीज़ें हमारी जल्दी से कवर हों और इन चीज़ों से हमें छुटकारा मिले। ये जो हिस्सा होता है ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है, यहाँ से तो हद से ज़्यादा गंदे लगते हैं। और दूसरा फिर ये वाली जो चीज़ होती है ना, यहाँ से देखो जो चीज़ें दिख रही है ना वो सबसे पहले वाइट होंगी। थोड़ा बहुत बालों के नीचे हो तो उसको ऊपर नीचे करके दबाई ले, यहाँ से कैसे गंदा लगता है। और वाइट बाल जब होते हैं ना तो वो खुजली भी बहुत देते हैं सिर में। तो यहाँ आप जो है बिल्कुल खूब, जैसे मालिश करने बैठो तो एक बार पहले लगा लिया, जब पूरे सिर की मालिश हो जाए तो दोबारा फिर से यहाँ लगा लिया। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरी ये सारी चीज़ें ना आगे से वाइट वाइट निकल आई थी और बहुत ही ख़राब लग रही थी। मतलब मेहंदी भी लगाए ना इस हिस्से पे तो क्या होता है कि बाल धोगे ना 2 दिन बाद ही यहाँ की जड़ें पूरी वाइट दिखनी शुरू हो जाएंगी, ये हिस्से सबसे पहले दिखेंगे। और पीछे जो लंबे वालों में लग रही ना वो महारानी वहाँ पे तो टिकी रहेगी, वहाँ से जाएगी नहीं। तो आपको अच्छे से मसाज करनी है, लगा लो चाहे जैसे मर्जी आई, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीज को आप मिट्टी में डाल के, चाहे आप उसको सीधा डालो चाहे उल्टा डालो, बट डाल के ऊपर थोड़ी मिट्टी छिड़क कर पानी डाल दो, वो अपने आप समय पे उग जाएगा। ठीक उसी तरह से एलोवेरा है, ये काम करेगा। आप जैसे चाहो वैसे लगाओ। फेस पे लगाओगे, जैसे ऐसे आपने फेस पे लगाया और लगा के 1 घंटा 2 घंटा आपने छोड़ दिया, या जैसे कि मान लिया आप रसोई में काम कर रहे हो, आपको याद आ गया कि नहाना है अभी आधे घंटे में, आप अपने फेस पे लगा लीजिए और नहाओगे तब आपका फेस धुल जाएगा। और ये काले घेरे हो जाते हैं आँखों के नीचे, यहाँ आप विशेष तौर पर लगाइए। जो आप वो लगाते हो ना, ये आईलाइनर मस्कारा वगैरह और ये आँखों के नीचे, भाई मैंने तो कभी ज़िंदगी में वो चीज़ें लगाई नहीं, लेकिन जो लगाते हैं उससे मैंने देखा कि उनकी ये चीज़ें काली काली पड़ जाती। आप एलोवेरा लगाइए, आपको उनसे बिल्कुल जो है फ़र्क महसूस दिखेगा। और फेस पे तो बहुत जल्दी ग्लो आता है। बालों का तो मैंने बताया कि भाई लंबा टाइम लगता है आपको रिजल्ट मिलने में, क्योंकि वाइट हो चुकी है जड़ें, उनको कवर करने में समय लगेगा। लेकिन फेस पे तो आप एक बार लगाओगे, फेस धोओगे, आपको उसका असर दिखेगा कि हाँ इसने तो काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, एक हाइप का बटन आता है, लाइक करने के बाद आप उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि कुछ पॉइंट में जैसे हाइप करोगे, हाइप करने के बाद नीचे पॉइंट आएंगे, वो पॉइंट वाला भी आप क्लिक करके वो पॉइंट मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे वीडियो ना थोड़ा आगे जाती है। वीडियो की जो है ना ग्रोथ होती है, वीडियो आगे तक चली जाती है। इसमें आपका ना कोई पैसा लगना है, ना कुछ खर्चा होना है, सिर्फ आपको क्लिक करना है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए।